नमस्कार दोस्तों। आज है आपका 17 जुलाई और आपका लेखपाल का एग्जाम है 31 जुलाई। यानी कि अभी 14 डेज बाकी है। तो लेखपाल के एग्जाम के संदर्भ में यूपी की योजनाएं जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इसी क्रम में मैं लेकर आया हूं उत्तर प्रदेश की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ओडीओपी योजना। ओडीओपी योजना के अंतर इसको क्या बोलेंगे? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक जिला एक उत्पाद योजना है क्या। तो ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये शुरू करी गई थी उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर, यानी कि 24 जनवरी 2018 को। और ये योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ये सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत आती है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो छोटे मध्यम परंपरागत उद्योग हैं उनका विकास करना, जो मझोले उद्योग हैं उनका विकास करना। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है और जनसंख्या काफी अधिक है। तो सरकार चाहती है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देकर उत्तर प्रदेश का आर्थिक विकास किया जाए। तो इसमें इसी क्रम में हम समझ लेते हैं कुछ बातें। एक जिला एक उत्पाद योजना है क्या? ये योजना 24 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। जब 24 जनवरी को क्या होता है दोस्तों? 24 जनवरी को हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। इसी दिन उत्तर प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ था, यानी कि गठन हुआ था। तो एक डिस्ट्रिक्ट यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है क्या? तो इसका क्या मतलब है कि एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मुहैया कराना। और इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? और इसके उद्देश्य हो सकते हैं स्थानीय शिल्प कौशल जो है हमारा, उसको सुरक्षित करना, संरक्षित करना, युवाओं को रोजगार देना, निर्माण क्षमता का विकास करना, स्थानीय कौशल को बढ़ावा देना, लोगों की आय बढ़ाना, उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाना। तो ये सारी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो संचालित योजना है ओडीओपी, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो खोए हुए कलाकार हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये खोए हुए कलाकार, उनको सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है, रोजगार देना चाहती है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कलाकार जो जो विलुप्त हो गए हैं, जिनका रोजगार छिन गया है। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले अब आजकल बहुत कम मिलते हैं। आजकल मिट्टी के बर्तनों का स्थान डिस्पोजल डिस्पोजल जो गिलास होते हैं, जो फाइबर गिलास हैं, उन्होंने इसका स्थान ले लिया है। आप कहीं भी चाय पीने जाओगे तो आपको प्लास्टिक के कप में ही चाय मिलेगी। पहले क्या होता था कि जो मिट्टी के कप होते थे, जिनको कुल्हड़ बोलते थे, उनमें चाय मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जिसके कारण प्रदूषण भी फैल रहा है और लोगों के रोजगार भी खत्म हो गए हैं। तो इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार देना, लोगों को प्रोत्साहन देना, लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। सरकार लघु उद्योगों को पैसा देगी, वहां पर काम करने वाले लोगों को आगे बढ़ाएगी, आगे प्रोत्साहित करेगी। तो दूसरी बात ये समझ लेते हैं कि केंद्र सरकार ने भी इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए सभी 35 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों में इस योजना को शुभारंभ करने की मंजूरी दी है। और ये योजना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक जिला एक उत्पाद के लिए अनुमोदित किया गया है इसको। ठीक है। इसके अंतर्गत 17 राज्यों में 50 से भी अधिक इनक्यूबेशन केंद्र खुलने की मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, अब क्वेश्चन कहां से बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि कोई प्रोडक्ट दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, किस जिले का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला उत्पाद है चमड़ा उत्पाद।
दोस्तों चमड़ा उत्पाद जो है वो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में फेमस है। पहला आपका आगरा, दूसरा कानपुर नगर। कानपुर नगर भी चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है, आगरा भी चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। और अभी हाल ही में सरकार ने मंजूरी दी है 2 चमड़ा पार्कों की स्थापना को। तो आप बता सकते हैं वो चमड़ा पार्क कहाँ पे है? नंबर एक तो आगरा में है चमड़ा पार्क, और दूसरा आपका कानपुर में स्थापित किया जा रहा है। अब अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं। अगला जिला है हमारा अलीगढ़। अलीगढ़ किस लिए फेमस है? दोस्तों आप सभी जानते हैं, ताले और हार्डवेयर के लिए। तो अलीगढ़ में जो ताले और हार्डवेयर का सामान है, इस उत्पाद को चुना गया है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में इस चीज को प्रोत्साहन दिया जाएगा। आजमगढ़ आजमगढ़ में आपकी काली मिट्टी की कलाकृतियां, उनको बढ़ावा दिया जाएगा। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। अमेठी आता है। अमेठी में क्या है? मूंछ के उत्पाद जो बनाए जाते हैं उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। अमरोहा में आप जानते ही हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, जो वाद्य यंत्र है ढोलक, वो वहां का बहुत प्रसिद्ध है। अगली योजना पे आ जाते हैं। अगले बांदा डिस्ट्रिक्ट आता है। बांदा में क्या है दोस्तों? सजर पत्थर, पत्थर के अंदर अंदर कारीगरी करी जाती है, उस चीज को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। अगले जिले की बात कर लें। अगला जिला है बस्ती और बिजनौर। बस्ती और बिजनौर दोनों में ही काष्ठ कला को प्रमोट किया जाएगा। अगला जिला आता है, अगला बौद्ध जिला है। जरी जरदोजी के अंतर्गत बहुत सारे जिलों को चुना गया है। तो नंबर 1 है बरेली, कासगंज, बदायूं, चंदौली और शाहजहांपुर। ये 5 से 6 जिले हैं जहां पर जरी जरदोजी को चुना गया है। अगले डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो भदोही और मिर्जापुर, ये दोनों लगभग पास पास हैं। तो यहाँ पे किसको चुना गया है? कालीन को। सबसे अच्छा तरीका है कालीन को याद करने का, मिर्जापुर एक वेब सीरीज आई थी, उसमें कालीन भैया थे, तो मिर्जापुर से कालीन याद कर लीजिए। ठीक है। अगला जिला जानते ही होंगे, बहुत ही प्रसिद्ध है फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों को या कांच से बने उत्पादों को फिरोजाबाद को चुना गया है। एटा की बात कर लें। एटा में घुंघरू, घंटी या पीतल के उत्पाद, इसके लिए चुना गया है। बेसिकली घुंघरुओं के लिए चुना गया है। अगला जिला हाथरस है। हाथरस की हींग बहुत प्रसिद्ध है। अगला जिला जालौन। जालौन में हाथ से निर्मित जो कागज है उसको चुना गया है ओडीओपी योजना के अंतर्गत। अगला जिला जौनपुर और सोनभद्र। जौनपुर और सोनभद्र में ऊनी कालीन, कालीन में जो ऊन से बनी हुई कालीन या दरी है उसको चुना गया है। अगले जिले की बात कर लें तो कौशाम्बी आता है। कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण के अंतर्गत केला उत्पाद को चुना गया है। अगले जिले की बात कर लें, कुशीनगर जानते हैं, कुशीनगर बहुत ही प्रसिद्ध है, गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। तो कुशीनगर में केला फाइबर और केले से बने हुए उत्पादों को चुना गया है। अब आती है अपनी राजधानी लखनऊ। लखनऊ में चिकनकारी व जरी जरदोजी को चुना गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लखनऊ का याद रखिए आप। अगले जिले में आते हैं मेरठ। मेरठ जानते ही आप, खेल सामग्री के लिए जुड़ा हुआ है। मेरठ के बल्ले और गेंद बहुत प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जानते ही है, मुरादाबाद पीतल की नगरी बोलते हैं, पीतल नगरी। तो मुरादाबाद में धातु शिल्प जो है पीतल से बने हुए, उस प्रोडक्ट को चुना गया है। अगले जिले की बात करते हैं तो आता है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर ध्यान में आते ही, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है और यहाँ पे गन्ना बहुत होता है। गन्ना बहुत होता है तो यहाँ की जो गुड़ है वो बहुत फेमस है, गुड़ उत्पाद को चुना गया है। अगला जिला आप जानते ही होंगे, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आंवले के लिए बहुत फेमस है। तो आंवले से बने हुए उत्पाद है, आंवला कैंडी हो गया, आंवले का अचार हो गया, इन सारी चीजों के लिए प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। अगले जिले की बात करते हैं। अगला जिला क्या है अपना? सिद्धार्थनगर। तो सिद्धार्थनगर अभी बहुत ही सुर्खियों में रहा था, क्योंकि सिद्धार्थनगर का जो काला नमक चावल है उसका निर्यात किया गया था सिंगापुर और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। तो सिंगापुर का जो काला नमक चावल है
इसको चुना गया है। अब अगले डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट क्या है हमारा? वाराणसी। वाराणसी की बनारसी रेशम साड़ी, सभी लोग जानते होंगे कि बनारसी रेशम साड़ी बहुत प्रसिद्ध है वहां की। तो बनारसी रेशम साड़ी को चुना गया है। अब इसी के अंतर्गत हम इस इसको समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।